नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 की डिजिटल नशियात में आपका खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला गांदरबल के सफ़ापुरा इलाके में, और जिस तरह से आप विजुअल्स में भी साइड में देख रहे हैं कि यहाँ पे एक मारूफ जो सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं उनका उर्स मुबारक आज यहाँ पे नहायत ही अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इन बुज़ुर्ग का क्या कंट्रीब्यूशन है, चाहे हम सूफ़ी मौसीकी की बात करें, सूफ़ी शायरी की बात करें या तहज़ीब व रवायात की बात करें, जो कश्मीर में सदियों पुरानी तहज़ीबी रवायात है, उस हवाले से किस तरह का इनका कंट्रीब्यूशन है और क्यों आज भी लोग इन्हें बड़े अदब व एहतराम के साथ याद करते हैं। हमारे साथ मारूफ ब्रॉडकास्टर निसार नसीम जुड़े हुए हैं, इन्हीं से इस हवाले से जानेंगे। खैर मकदम है आपका सर न्यूज़ 18 में। मुझे बताएं, हर साल यहाँ पे ये उर्स मुबारक बड़े तज़्को एहतशाम के साथ मुनक़द हो रहा है, ये बुज़ुर्ग के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। देखिए, रहीम साहब सफ़ापुरी जो हैं, इनकी हिस्ट्री जो है ये 1917 में 1917 जिसको हम बोलते हैं, शायरी कश्मीर महजूर ने इन पे किताब लिखी है जो छप के लाहौर से उन दिनों आए हैं। उसमें सारा इनका तज़किरा है। बेसिकली रहीम बादशाह साहब जो हैं ये सुहबट जो हमारे सुल्तान सिकंदर थे उनके वज़ीर आज़म थे, और उसके बाद उन्होंने इस्लाम को गले लगाया और वही पीढ़ी पीढ़ी चलते आए और रहीम बादशाह का वजूद आया, ये जन्मे पैदा हो गए। रहीम साहब एक कलंदर थे, जिनको कहेंगे फ़कीरों के बादशाह थे। इन्होंने जो हमारा, अगर आपको देखेंगे पीछे जो हमारा एक घना जंगल उन दिनों हुआ करता था, उसका अब भी नाम है ऋषिवन, तो वहाँ ये इबादत करते थे। इनका हमेशा इतना कंट्रीब्यूट रहे हैं, ये शरीयती एक थे, फ़कीर थे जो शरीयत में भी बिलीव करते थे और दिल में, यानी दिल से भी ये फ़कीर थे और दिमाग से भी, ये बहुत फ़र्क होता है इससे। और इनका कंट्रीब्यूशन आप अंदाज़ा नहीं करेंगे। यहाँ एक बड़ी बात जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ वो कि चाडूरा इलाके से और सोपोर इलाके से, पर्टिकुलरली हाजीगुड इलाके से हर साल 1999 तक आते थे वाथोरा के लोग, बांड जिनको हम आम तौर पर कहते हैं। वो बाज़ाब्ता 3 दिन यहाँ फेस्टिवल लगता था, थर्सडे शाम को और फिर फ्राइडे को प्रायर्स के बाद, और सैटरडे शाम ये इख्तिताम पजीर होता था। तो ये कुछ नामसाइद हालात की वजह से 10-15 साल नहीं हो सका, लेकिन फिर यहाँ के जो इज़्ज़त लोग हैं, शहरी हैं सफ़ापुरा के, उन्होंने ये किया कि हम इस अपनी तहज़ीब तमद्दुन को रिवाइव करेंगे, और वो रिवाइव करके अब 5-8 साल से, इवन 10 साल से हर साल यहाँ एक मेला लगता है, फेस्टिवल लगता है। और वाथोरा, सोपोर, सफ़ापुरा तो है ही, वो तो रहीम बादशाह के मुरीद ही हैं, सब आते हैं उनके इस दहलीज़ तक अपना नजराना चढ़ाने और अपनी मुरादें अल्लाह से मांगने, और उन्हें वसीला लाने के बाद वो उनकी मुरादें भी निकलती हैं। अगर आप इनके कर्म कशफात की बात करेंगे तो वो लंबा है। अभी इनके बारे में मैं सिर्फ एक मुख्तसर सी बात आपको कहूँगा कि एक उनके मुरीद थे, वो भी चाडूरा इलाके से थे। एक दिन वो जब यहाँ आ गए तो फ़कीर को यहाँ नहीं पाया। वहाँ उन किसी ने कहा कि वो आज यहाँ नहीं मिलेंगे, वो आप ऋषिवन चले जाइए, वहाँ मिलेंगे। तो वहाँ पहुँच के जब उन्हें 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे लगे वहाँ पहुँचने में, वहाँ उन्होंने देखा रहीम बादशाह के सामने एक साइड पे शेर बैठा हुआ था, और वो खौफज़दा हो गया मरीद। उन्होंने रहीम बादशाह ने उनको बुलाया, कहा नहीं, ये आपके साथ कोई छेड़ेगा नहीं, आप आके हम आराम से यहाँ से बैठ जाए। तो इन्होंने, अगर प्रैक्टिकली हम साइंसी दौर में कहेंगे, कहते हैं 1800 कुछ लास्ट दहाई जो थी उसमें यहाँ एक वबाई बीमारी फैल गई, और सफ़ापुरा में रोज़ 5-5, 6-6 लोग मर जाते थे, जिसे आप कॉलरा आज की भाषा में कहेंगे। तो यहाँ बाप बेटे को छोड़ के भागता था, बीवी हस्बैंड को छोड़ के चले जाते थे। लेकिन रहीम बादशाह ने एक कुमार जो
कब्र गोर होता है, कब्र खोदने वाला, उसको कहा कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम मेरे साथ रहो। और फिर रोज़ ये उनसे कब्रें खुदवा के खुद ही उनको, पहले अगर कफन मिलता तो ठीक था, नहीं तो उनका गुस्ल दे के नहा के उन्हें फिर कब्र में खुद ही डालते थे। तो इन्होंने सोशल वर्क भी किया है। और उगबाही जो है उनके कमालात के बारे में और क्या कहें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। साहिद साहब, आपसे भी जानना चाहेंगे, आप मकामी भी हैं और यहाँ समाजी एक्टिविटीज़ में आप हिस्सा भी लेते हैं, तो लोगों से इनकी काफ़ी अकीदत है, दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं, इस मौके पे क्या कहेंगे आप? सर, आज की डेट में ये आज इसका बड़ा दिन है। इसको हम भंडार भी कहते हैं इधर, रहीम साहब सफ़ापुरा के नाम से। इसको हम रहीम बाब भी कहते हैं। ये सफ़ापुरा का नहीं, बल्कि अगर हम बडगाम डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, चौडरा इलाके से ऊपर इधर पट्टन से जाएंगे, पट्टन का ऊपर इलाका, सोपोर से, रफियाबाद से लोग तरफ से आते हैं यहाँ। तो ये हमारी खुशकिस्मती कि ऐसे एक हस्ती जो अवलिया के रूप में हमारे इलाके में पैदा हुए, हम बहुत ही इसके आस्थाने से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और लोग इधर बड़े अकीदत से आते हैं, नज़र नियाज पेश करते हैं, भंडार करते हैं मुख्तलिफ़ दिनों में। आज ये सबसे बड़ा भंडार है इधर, ये साल में एक बार होता है, आज ये सबसे बड़ा, उसी सिलसिले में आज इधर हम आए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। इस तरह से हम यहाँ के मकामी लोगों से बात कर रहे थे। इसके साथ साथ जो यहाँ ब्रॉडकास्टर हैं निसार नसीम साहब, उन्होंने भी इसकी तारीख़ के हवाले से जो है बात की कि इनका किस तरह का कंट्रीब्यूशन है। और ये बाअसर शख्सियत हैं, न सिर्फ सफ़ापुरा के अंदर बल्कि बडगाम से, सोपोर से भी इनके अकीदतमंद यहाँ पे आते हैं दूर दूर से। और इस दिन ये यहाँ पे शिरकत करते हैं और नज़र नियाज़ यहाँ पे डालते हैं, और इस तरह से अल्लाह से इनके सदक़े यहाँ पे अपनी हाजात भी तलब करते हैं। नेटवर्क 18 के लिए सफ़ापुरा गांदरबल से साजिद रसूल।